साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक कब तक मंत्री अब रह पाएंगे, कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र में हालात बेहद ज्यादा ही खराब है उनकी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए, और महाराष्ट्र में सियासी उठापटक भी जारी है। अब ऐसे हालात के बीच नवाब मलिक को लेकर बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि नवाब मलिक कुछ सीक्रेट कागजात के जरिए सीक्रेट मिशन पर थे, और हालात ये थे कि मलिक जेल से ही सिग्नेचर करके कागजातों के साथ बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन ईडी को भनक लग गई और ईडी ने मामले को अटका दिया, फंसा दिया, मामला कोर्ट भी पहुंच गया और कोर्ट भी ऐसा फैसला दे गई कि खुद मलिक को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने लगा दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी शर्त। तो क्या है ये पूरा सीक्रेट मिशन जो कि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, क्या है मामले में अपडेट, क्या आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके मलिक को लेकर, उनके मिशन को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक पिछले लंबे समय से जेल के अंदर रहे और फिर जेल जैसे हालात में अस्पताल में भी रहे। अभी भी मलिक भले ही अस्पताल में है, प्राइवेट वार्ड में है, लेकिन उनके लिए वो जेल से कम नहीं है, क्योंकि दिन रात का पहरा है और मिलने मिलाने तक की जांच और परख होती रहती है। अब ऐसे हालात में ईडी की तरफ से मलिक पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, और ईडी ने यहाँ तक कह दिया है कि नवाब मलिक जेल के अंदर से ही खुद के लिए सीक्रेट मिशन में जुटे थे और बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ गलत बड़ा करना चाहते थे। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, लेकिन शर्त लगा दी, बैरियर लगा दिया। असल में नवाब मलिक ने कोर्ट से कहा कि वो जेल के अंदर बंद विचाराधीन कैदी तो है, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के विधायक भी हैं और अपने क्षेत्र में जनहित के कामों को आगे बढ़ाना भी उनका ही काम है, जो कि संविधान में लिखा है। संविधान के मुताबिक उन्हें काम करना ही होता है, लिहाजा जनहित में कुछ फंड रिलीज किया जाना बेहद जरूरी है, और मलिक ने अपनी विधायक निधि के फंड को रिलीज करने के लिए कुछ पेपर्स पर साइन करने की परमिशन मांगी। कोर्ट से कहा कि वो जनहित में कुछ काम करना चाहते हैं, इसीलिए साइन करने की परमिशन दी जाए ताकि फंड रिलीज हो सके, लोगों तक पैसा पहुंच सके और लोगों के काम हो सके, जनहित में लोगों के लिए सड़कें बन सकें, लोगों के लिए कुछ और काम हो सके। अब कोर्ट परमिशन देती, इससे पहले ही ईडी इसमें कूद गई और ईडी ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, साफ साफ कह दिया कि नवाब मलिक इसमें कुछ सीक्रेट गेम खेल रहे हैं। जांच के एंगल को, जांच के तरीके को, जांच के स्टेटस को अपने ऑफिस तक, अपने लोगों तक, अपने वकीलों तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए ऐसे पेपर्स के साइन करने का बहाना बनाया जा रहा है, जिनके जरिए कुछ सीक्रेट चीजें बाहर भेजी जा सकती हैं, कुछ सीक्रेट बातें बाहर लीक हो सकती हैं। ईडी ने यही नहीं कहा, ईडी ने कहा कि नवाब मलिक गवाहों को और सबूतों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पेपर्स के जरिए बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सीक्रेट मिशन यहाँ पर चल रहा है जिससे कि केस बिगड़ सकता है, और ईडी ने साफ इनकार कर दिया कि कोर्ट कोई भी ऐसी परमिशन ना दे। अब नवाब मलिक पीएमएलए कोर्ट पहुंचे थे, जहां से हर बार नवाब मलिक को झटके पर झटके ही लगे थे, और यहाँ पर भी पूरे झटके की उम्मीद थी, और लग ये रहा था कि नवाब मलिक को एक बार फिर से जोर का झटका बहुत जोर से लगने वाला है। हालांकि यहाँ पर जोर का झटका बहुत जोर से तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, झटका जरूर लग गया, और इस बात को ईडी ने भी मान लिया। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है कि नवाब मलिक विधायक हैं और उन्हें जनहित के काम करने होते हैं, जिन पेपर्स पर वो साइन करना चाहते हैं वो जनहित के ही हैं और फंड रिलीज करने के ही हैं। इन पेपर से केस प्रभावित नहीं होगा और जनहित के काम ही लग रहे हैं, इसीलिए इसकी परमिशन नवाब मलिक को दी जाती है। लेकिन जी हाँ, यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी, एक बहुत बड़ा लेकिन लगा दिया। कोर्ट ने शर्तें लागू के हालात कर दिए। कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक पेपर्स पर साइन तो कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ईडी के सामने होगा। जी ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में, ईडी के अधिकारियों की देखरेख में होगा। अकेले में कुछ भी नहीं होगा, अकेले में कोई पेपर साइन नहीं होगा, अकेले में कोई पेपर तैयार नहीं किया जाएगा, और सब कुछ ईडी के सामने होगा, ईडी अफसरों के ही सामने, उनके आमने सामने करके होगा। अब नवाब मलिक कुछ सीक्रेट नहीं करना चाहते थे और सिर्फ जनहित का काम ही करना चाहते तो ठीक है, लेकिन हाँ, अगर नवाब मलिक कुछ सीक्रेट तरीके से कुछ करना चाहते थे, जैसा कि ईडी बार बार कह रही, ईडी का बार बार यही कहना है कि वो सीक्रेट मिशन पर थे, तो वो ऐसा अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईडी का पहरा लगा दिया गया है उनके साइन करने पर, उनके कागजात पर, और ईडी के पहरे के बिना वो साइन नहीं कर पाएंगे, कागजात उनसे बाहर नहीं जा पाएंगे। यानी कि इस बार झटका तो लगा, लेकिन बहुत
जोर का नहीं, लेकिन हाँ झटका जरूर लगा और ईडी इस बार भी भारी पड़ गई, क्योंकि अगर ईडी मलिक की डिमांड का विरोध नहीं करती तो यहाँ पर हो सकता है कि नवाब मलिक को कुछ और परमिशन भी मिल जाती, लेकिन ईडी ने विरोध किया और फाइनली नवाब मलिक एक बार फिर ईडी के शिकंजे में फंस गए और उनके पेपर साइन करने पर कोर्ट ने पहरा लगा दिया। तो आपका क्या मानना है, क्या ये वाकई में ईडी की जीत है या फिर नवाब मलिक अपने मकसद में कामयाब रहे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को कानून के शिकंजे में लंबा वक्त हो चुका है। 23 फरवरी से ही वो सलाखों के पीछे हैं। हालांकि इस दौरान कभी रिमांड पर रहे तो फिर कभी कई दिन तक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद रहे और अब तो उन्हें अस्पताल में भी लंबा वक्त हो चुका है। मलिक को उनकी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। जेल में जो नवाब मलिक ज्यादा शांत थे वो अस्पताल पहुंचकर एक्टिव हो गए। जी हाँ, मलिक को लगने लगा कि अब तो अस्पताल पहुंच गए हैं तो फिर अस्पताल से बाहर भी निकल सकते हैं और यहाँ से बाहर निकलना आसान होगा। यहाँ से उन्होंने खूब कोशिश की जेल से बाहर आने की, लेकिन कभी राज्यसभा चुनाव तो कभी विधान परिषद चुनाव में वोटिंग की दलील भी दी, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब की बार बीते शुक्रवार को मलिक की लेटेस्ट याचिका पर फैसला हुआ, जिसमें उन्हें फाइनली एमएलसी चुनाव में वोटिंग के लिए जाने की परमिशन नहीं मिली। जी हां, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने साफ कहा कि एक दिन नहीं, एक घंटे नहीं, एक मिनट के लिए भी उन्हें बेल नहीं मिलेगी, जो कि मलिक के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि आगे के लिए भी उनके रास्ते बंद हो रहे थे। अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को जब कोर्ट का फैसला नवाब मलिक को लेकर आया तो उसी दिन से मलिक बेहद ज्यादा मायूस और निराश हो गए। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। मलिक को लगने लगा था कि अब उन्हें शायद कभी बेल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इसीलिए मलिक ने खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया था। बहुत ज्यादा जिद करने पर कभी सूप या फिर कॉफी लेते थे, लेकिन खाना लगभग छोड़ ही दिया था। हालांकि उन्हें बार बार यही समझाया जा रहा था कि खाना जरूरी है, इसे स्किप करना समझदारी नहीं होगी और मलिक इस बात को समझ भी रहे थे, लेकिन मान नहीं पा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक बेहद ज्यादा निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि अब शायद उन्हें बेल मिलेगी ही नहीं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक संडे की सुबह से ही मलिक बहुत ज्यादा डाउन थे और वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। मलिक ने खुद को अकेले में छोड़ देने के लिए कहा था और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी दिन का खाना, रात का खाना तक मलिक ने नहीं लिया। अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक संडे की रात को भी मलिक को बेचैनी की शिकायत हो रही थी, लेकिन उन्होंने दवा भी लेने से इनकार किया। अब खबर है कि रात के 3 बजे अचानक मलिक की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और ज्यादा खराब हो गई। जी हाँ, रात को 3 बजे अचानक सूत्रों के हवाले से खबर है कि मलिक पसीना पसीना हो गए, उनकी बेचैनी बढ़ गई और उन्हें लगातार पसीना आ रहा था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक मलिक की कंडीशन ठीक नहीं थी। तुरंत ही मलिक को मशीनों पर शिफ्ट किया गया, उनका आईसीयू सिस्टम चालू किया गया। हालांकि इसमें भी कुछ वक्त लग गया और तब तक मलिक की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी थी और इसी वजह से उन्हें चक्कर भी आ रहा था। बेचैनी की भी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ रहे थे। डॉक्टर्स ने तुरंत ही इंजेक्शन भी दिया, लेकिन हालात काबू में नहीं हुए। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक हालात काबू में लाने में करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लग गया और सुबह होने के बाद ही मलिक की हालत कुछ ठीक हो पाई। जी हाँ, पूरी ठीक इसे नहीं कहा जा रहा है, बल्कि कुछ ठीक हो पाई मलिक की हालत। असल में नवाब मलिक लगातार एक ही बात पर सोचते रहते हैं कि आखिर उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है और क्या उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। और बार बार नवाब मलिक अपने वकीलों से, अपने डॉक्टर से यही बात कहते हैं कि उन्हें हर हाल में बेल चाहिए, वो अपने घर जाना चाहते हैं और इसीलिए ज्यादा सोचने की वजह से नवाब मलिक को एंजाइटी की दिक्कत हो गई और हालात खराब हो गए। हालांकि अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत पहले से ठीक है, लेकिन मलिक पूरी तरह से अब भी ठीक नहीं है। उनकी कंडीशन ओवरऑल खराब ही है और कब तक खराब रहेगी कह नहीं सकते। वो तो मलिक अस्पताल में है, तुरंत इलाज मिल गया। अगर जेल में होते तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे और ज्यादा खराब हो सकते थे, कंडीशन कहीं भी जा सकती थी। तो कुल मिलाकर सच तो यही है कि नवाब मलिक को कहीं से राहत मिल नहीं रही है। राहत मिलने के आसार भी दूर दूर तक दिख नहीं रहे और इसीलिए बेल नहीं मिलने से मलिक लगातार सोचते जा रहे हैं, उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है और इसी वजह से ऐसे वाकये हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आपका मलिक की इस हालत पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।